प्रॉफिट परिक्रमा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या सरकार ब्रोकर्स की स्लीपिंग पार्टनर है? जी हाँ, आज का ये सवाल काफ़ी मज़ेदार और सोचने पर मजबूर करने वाला है। हाल ही में एक इवेंट में एक ब्रोकर ने सीधे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से ये सवाल पूछा था कि आखिर ये सरकार इतनी कमाई कैसे कर रही है? जब हम सारा रिस्क ले रहे हैं तो हमारे ऊपर टैक्स का इतना बड़ा पहाड़ क्यों डाला गया? और फिर हमारे प्रॉफिट्स में से भी सरकार हिस्सा लेती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग मुद्दे के बारे में। तो हुआ यूं कि एक ब्रोकर ने, जो मुंबई से वास्ता रखते हैं, उन्होंने वित्त मंत्री से कहा कि सरकार सीजीएसटी, एसटीटी और कैपिटल गेन्स जैसे टैक्स के जरिए ब्रोकर से ज़्यादा पैसा कमा रही है। माने तो ब्रोकर्स की इनकम कम हो गई है, वहीं सरकार की इनकम ज़्यादा हो गई है। और बात तो देखिए कुछ हद तक सही भी है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और एंड में सरकार टैक्स काट लेती है। सेम चीज़ इन्वेस्टर्स के साथ, सेम चीज़ ब्रोकर्स के साथ है। तो अपनी इस बात को कंक्लूड करते हुए ब्रोकर ने ये कहा कि सरकार मेरी स्लीपिंग पार्टनर है। तो सोचिए, क्या ऐसा सच में है? क्योंकि डिटेल में अगर बात करें तो हर एक ट्रांजैक्शन पे ब्रोकर से टैक्स वसूला जा रहा है। इसके अलावा जीएसटी जैसा टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगा दिया गया है। और भी काफ़ी सारे टैक्सेस है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से लोगों से वसूलती रहती है। अब समझते हैं ये सब होता कैसे है। बात करें इसके रियलिटी चेक की तो ब्रोकर्स के पास से हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स कटता है, जैसे एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इस सब के बाद में अगर हम इनकम टैक्स को भी जोड़ दें तो ब्रोकर्स के लिए रियलिटी में प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं। यानी कि उनके नज़रिए से देखें तो वो लोग काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और गवर्नमेंट बिना किसी मेहनत के प्रॉफिट का हिस्सा लेके चले जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका क्या रिप्लाई किया होगा। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया और कहा कि ए स्लीपिंग पार्टनर कैन नॉट आंसर सिटिंग हियर, यानी कि सोया हुआ पार्टनर यहाँ बैठकर जवाब नहीं दे सकता। हालांकि इस हंसी मजाक के बीच में ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है कि टैक्स स्ट्रक्चर कैसा हो जिससे ब्रोकर्स को थोड़ी राहत मिले। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या सरकार इस टैक्सेशन सिस्टम के जरिए ब्रोकर से ज़्यादा पैसा कमा रही है? टैक्स का बर्डन वाकई में रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट्स और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में महसूस किया जा रहा है। ब्रोकर्स की दलील ये है कि भले ही वो सारा रिस्क ले रहे हों, लेकिन कमाई का हिस्सा सरकार के पास बड़े मोटे तौर पर जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरे की मेहनत का फायदा उठा रहा हो। और देखिए, बात भी सही है, सारा रिस्क तो ब्रोकर ही लेता है ना, गवर्नमेंट तो कोई रिस्क लेती नहीं है। बात करते हैं पॉसिबल रिफॉर्म्स एंड फ्यूचर आउटलुक के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है, क्या इसका कोई हल है? देखिए, एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि टैक्स रिफॉर्म से ब्रोकर्स को राहत मिल सकती है और अगर ट्रांजैक्शन टैक्सेस और कैपिटल गेन्स टैक्सेस की दरों को कुछ हद तक कम किया जाए तो ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए राहत हो सकती है। हालांकि वित्त मंत्री ने टैक्सेस को लेकर इमीडिएट चेंजेस के कोई इंडिकेशंस नहीं दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में सरकार इस पर विचार कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये स्लीपिंग पार्टनर वाली कहानी क्या है और ये क्यों ब्रोकर्स को ज़्यादा खल रही है। अगर आपको भी लगता है कि टैक्स का बोझ हल्का होना चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, हमारे बाकी स्टॉक एनालिसिस और फाइनेंशियल न्यूज़ वीडियोस को देखना ना भूलें। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।